डियर स्टूडेंट्स जी, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी में जो हमने पीछे इक्वेशन सॉल्व की ना, उस इक्वेशन कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन है। और इनइक्वालिटी वो इक्वेशन होती है जिसमें लेस का साइन आ जाए, लेस देन का, ग्रेटर देन का। इसे कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। और इसको कहते हैं, यानी ये अगर ये इक्वल का साइन, ये साइन है जी लेस देन का, यानी लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। और इसे कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब किसी इक्वेशन में, इस तरह की इक्वेशन में लेस का या ग्रेटर का इस तरह के चार सिंबल आ जाएं तो इनको कहते हैं जी लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, लीनियर क्यों कहते हैं? जब x की पावर 1 होगी तो लीनियर इनइक्वालिटी होगी। अगर x की पावर 2 होगी तो फिर उसके लिए लीनियर का लफ्ज़ नहीं यूज़ होता, उसके लिए फिर हम क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व उसी तरह ही करना है जिस तरह हमने, यानी अगर x - 6 = -2 था तो x = 2 + 6 किया था। ठीक है, इस तरह ही हल किया था ना, तो हमने इसी तरह इसमें हल करना है। अब x - 6 ≤ -2 है तो हम लेस देन और इक्वल टू सीधा पड़ा रहेगा, -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा जी x = -2 + 6 क्या हो जाएगा 4। तो जब हम इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे ना, तो अब देखें ये हो गया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 सो ऑन। अब x, यानी x जो ये अननोन वैल्यू है, इसकी वैल्यू 4 से लेस भी है हो सकती है और ग्रेटर देन, लेस और इक्वल भी हो सकती है। यानी इस 4 से जो इस तरफ वाला जितना भी रीजन है, ये सारा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, 4 को टच भी कर रहा है क्योंकि ये अगर साइन ना होता ना, फिर 4 को टच ना करता, तो ये सारा जो एरिया बनेगा ये सारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये इसका जो एरिया सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको जब आप रियल नंबर लाइन में इनइक्वालिटी के शो करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 4 में 4 और 4 से जितने भी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी सोल्यूशन में शामिल होंगी। ठीक है जनाब, इसी का पार्ट 2 है। -9 इज ग्रेटर देन -16 + x। अब देखें -9 है, -16 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, +16 इज ग्रेटर देन x। तो -9 + 16 क्या हो जाएगा जी 7 इज ग्रेटर देन x। यानी 7 की वैल्यू x से बड़ी है या x इज लेस देन 7, x की वैल्यू 7 से छोटी है। जब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो इस तरह हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3। अब इसमें देखें, इसमें था लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 भी शामिल था। इसमें जी x इज लेस देन 7, यानी 7 ये पॉइंट है ना, इससे 7 शामिल नहीं होगा। ठीक है, 7 से नीचे वाली जो यहाँ से समझ लें, इधर वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी 7 को छोड़ के, ये सारा इसका सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जनाब, यानी ये 7 को छोड़ के बकिया 7 से छोटी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी शामिल होंगी। इसमें 4 शामिल था तो 4 से शुरू किया था। इसमें लेस देन 7 है, इसके नीचे इक्वल वाला साइन नहीं है तो 7 शामिल नहीं होगा। 7 से तमाम छोटी वैल्यूज इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल होंगी। नेक्स्ट पार्ट है जिसका 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखें +2x तो अपनी जगह लिखा रहेगा, ये +3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये वाला 3। तो 2x इज ग्रेटर देन 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होगा और यहाँ पे जवाब आ जाएगा हमारे पास 0। यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे मुराद ये है कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इससे इस तरफ, यानी 0 समेत
जो भी ये एरिया बनता है सारे का सारा इसका सोल्यूशन होगा। यानी यहाँ से हम 0 से इस तरफ हम कहेंगे कि ये सारा इसका सोल्यूशन है। इसमें हम क्या कहेंगे कि 7 तो नहीं है, 7 से इधर वाला जो एरिया है वो सारा इसका सोल्यूशन है। इसमें लेस देन और इक्वल टू 4 था, तो 4 से सारा इधर वाला एरिया इसका सोल्यूशन है। ठीक है जनाब। नेक्स्ट पार्ट है जी 6 इंटू एक्स प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू एक्स 6x 6 10 द 60 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और 6x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 60, और x आ जाएगा जी माइनस 60, और ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 द 6 6 10 द 60, तो x इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस 10। अब x की वैल्यू माइनस 10 से छोटी है, तो हम इस तरह ये नंबर लाइन ड्रा करते हैं जी पहले। ठीक है, अब समझ लीजिए ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 सो ऑन। अब x की जो वैल्यू है वो 10 माइनस 10 से छोटी है या उसके बराबर है, तो माइनस 10 हमारे पास ये माइनस 10 से छोटे नंबर सारे, ये वाले सारे इससे छोटे नंबर है x से, तो माइनस 10 से सारा इस तरफ वाला जो सोल्यूशन है इस सारे का सारा x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 में शामिल होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है जी 5/3x माइनस 3/4 इज लेस देन जी माइनस 1/12। अब यहाँ पे 3 4 और 12 है, 3 4 और 12 का हम लेंगे LCM। 3 पहले 2 के टेबल से कर लेते हैं जी, 2 द 4 2 6 द 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 द 2 2 3 द 6, फिर 3 से करेंगे, तो ये बन गया जी 2 2 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 द 4 3 द आ जाएगा हमारे पास 12, तो LCM का नंबर हमारे पास 12 आ गया। हम क्या करेंगे, 12 को 5/3x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 3/4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 को माइनस 1/12 से भी। इससे में फ़ायदा ये होगा एक स्टेप में हम LCM से हमारी जान छूट जाएगी। यहाँ से 12 1 द 12 हो जाएगा, 4 5 द हो जाएगा जी 20x, 3 3 द 9, माइनस 1 1 द माइनस 1। यहाँ से अब आ जाएगा जी 20x आ जाएगा माइनस 1 प्लस 9, ये माइनस 9 इधर आ जाएगा, तो 20x आ जाएगा जी माइनस 1 प्लस 9 आ जाएगा 8, और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन है साइन, x के साथ 20 है तो 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 द 8 4 5 द 20, तो x की वैल्यू आ गई 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 0.4, यानी x की वैल्यू 0.4 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं नंबर लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 -1 -2। अब 0 और 1 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा 0.5, और इससे जो छोटा पिछला नंबर होगा वो 0.4 होगा। यानी ये हम कहते हैं कि अगर ये है जी 0.4 ना, तो 0.4 नहीं 0.3 से जो है ना इस तरफ वाला एरिया जो है ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी 0.4 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे आता ना x इज लेस देन इक्वल टू 0.4, तो फिर तो हम 0.4 से सोल्यूशन लेते हैं। यानी 0.4 को छोड़ के इससे छोटे जितने भी नंबर हैं वो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जी 4 12 और 2 है जी डिनोमिनेटर में, तो हम इनका अगर LCM ले तो क्या बनता है जी 4 12 और 2 है, तो पहले 2 के टेबल से करें 2 2 द 4 2 6 द 12 2 1 द 2, फिर 2 के टेबल से करें तो 2 1 द 2 2 3 द 6 2 1 यहाँ 1 ही रहेगा, और फिर 3 के टेबल से करें तो 1 आता है। LCM हमारे पास बन जाएगा 2 2 3 को मल्टीप्लाई कर दें,
ये बन गया जी 12। अब इस 12 को ना इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दो। पहला नंबर है 1/4x, तो 1/4 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रकम हमारे पास क्या है 1/12, इसको भी 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/12 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 द 4, 4 3 द 12 हो जाएगा, 3 1 द 3x, यहाँ से 12 1 द 12, 1 1 द 1 हो जाएगा, -1 12 द -12, और ये 12 12 से कैंसिल होकर 1 इंटू एक्स क्या बचेगा जी, x बचेगा हमारे पास। यहाँ पे आप देखें ये 3x है, ये प्लस x को इधर ले आए तो -x हो जाएगा, और ये -1 को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। 3x में से -x करें तो क्या बचा जी 2x, और -12 में से 1 निकालें तो -11। एक मिनट यहाँ गलती आ गई थी जी, यहाँ पे जब हमने ये नंबर है जी हमारे पास 2, ठीक है, तो 12 नहीं था, तो 2 इस 12 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 1 द 6x होगा, और 6x को हम इधर ले आएंगे -6x, और 3x में से -6x करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -3x, ठीक है। फिर ये जो -1 इधर आ गया +1, और -12 + 1 आ जाएगा जी -11। तो इस तरह हमारे पास x के साथ अब देखें -3 है, ठीक है। जब x के साथ -3 जब दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू अब नेगेटिव से जब ये पॉजिटिव हो गई है, ठीक है, -3 जब इधर आएगा तो ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/3। इस क्वेश्चन में जी नेक्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर में जी 4 2 2, तो 4 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है जी 2 2 द 4, 2 1 द 2, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 2 2 द 4। एक तो ये तरीका एलसीएम निकालने का, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 है, इधर 2 है और इधर 4 है। अब इस 2 का टेबल अगर 4 पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है 4 इन तीनों का एलसीएम है। तो हमने क्या करना है, 4 को अब सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 1/4x को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 को भी 4 से, -1 को भी 4 से, और +1/2x को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जनाब। ये 4 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा जी x, ये 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 1 द 2 आ जाएगा, -1 4 द -4, और ये 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा जी 2x। तो अब x वाली रकमें एक तरफ ले जाएं और दूसरी रकमें एक तरफ, तो x ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और ये जो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। x -2x करें तो क्या बचेगा जी -x, और यहाँ पे -4 + 2 करेंगे तो हमारे पास बचेगा -2। अच्छा, अब x की वैल्यू माइनस में है, अब अगर हम x की वैल्यू प्लस में करना चाहते हैं तो जब उसके लिए हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन जब ये देखें माइनस इंटू माइनस क्या बनता है प्लस, जब x की वैल्यू माइनस से प्लस में होगी तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। यानी जैसे समझ लेना कि जी -3 जो है वो लेस देन अगर 5 है। अब अगर माइनस साइन को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, और ये जो -3 है साइन अगर +3 का हो जाए, तो अब देखें ये जो रकम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यानी +3 जो है वो -5 से बड़ा होता है, तो -3 अगर 5 से छोटा है तो +3 -5 से, तो इसी तरह -x अगर -2 से छोटा है तो +x जो है वो फिर +2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी जब ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, हमने ये वाला माइनस इधर शिफ्ट किया है, ठीक है, तो उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब x इज़ ग्रेटर देन 2 है,
हमने यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे नंबर ड्रा करें। अब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो 2 नंबर ये है तो 2 और 2 से बड़ी, यानी ये वाला सारा पोर्शन इस सॉल्यूशन में शामिल हो जाएगा।